बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। तो बच्चों, ये तो बहुत मज़ेदार होती हैं, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हम अब पढ़ेंगे आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं मुहावरा यानी कि आइडियम्स क्या है बच्चों। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जो अपने सामान्य अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। जैसे लाल पीला होना एक मुहावरा है, किंतु इसका अर्थ होता है क्रोधित होना। मुहावरे स्वतंत्र वाक्य नहीं होते, ये किसी वाक्य के अंश होते हैं। इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। मुहावरों के प्रयोग से कही गई बातें रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाती हैं। वाक्यों में मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, मुहावरे के अर्थ का नहीं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नीचे कुछ मुहावरे, उसके अर्थ और वाक्य प्रयोग दिए गए हैं, आप सभी मेरे साथ इसको ध्यान से पढ़िए। पहला मुहावरा है बच्चों 9 2 11 होना, जिसका अर्थ है भाग जाना। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ऐसे ही दूसरा है मक्खियां मारना, जिसका अर्थ है खाली बैठना। बारिश के कारण मेला देखने कोई नहीं आया, अब दुकानदार बैठे मक्खियां मार रहे हैं। तीसरा है बच्चों मुंह में पानी आना, जिसका अर्थ है खाने के लिए ललचाना। शाही पनीर की सब्जी देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। अगला मुहावरा है बच्चों खून पसीना एक करना, जिसका अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। तो बच्चों अगला मुहावरा है कानो कान खबर न होना, जिसका अर्थ है बिल्कुल भी पता न लगना। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जो बात मैंने तुम्हें बताई है उसकी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगला है बच्चों घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ है बुरी तरह लज्जित होना। वाक्य प्रयोग देखें, चाचा जी को राजू को सिगरेट पीते देखा तो उस पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला है बच्चों आंख में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होता है चकमा देना। तो इसका वाक्य प्रयोग, बैंक से रुपए लाते समय सावधान रहना चाहिए, अन्यथा लुटेरे आंखों में धूल झोंककर रकम लूट ले जाते हैं। अगला मुहावरा है अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, यानी स्वयं मुसीबत बुलाना। विजय कितना झगड़ालू है, तुम्हें तो पता ही है, उसकी बुराई कर क्यों अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगला है बच्चों कलेजा ठंडा होना, यानी मन को शांति मिलना। इसका वाक्य प्रयोग, पाकिस्तान से मैच की हार का बदला लेकर ही भारतीय टीम का कलेजा ठंडा होगा। काम तमाम कर देना, इसका अर्थ है मार डालना। शहर में आते ही इंस्पेक्टर राजकुमार ने कई अपराधियों का काम तमाम कर दिया। बीड़ा उठाना, इसका अर्थ है बच्चों प्रतिज्ञा करना। इसका वाक्य प्रयोग, इस बार भारत के पहलवानों ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का बीड़ा उठाया है। अगला मुहावरा है बाल विवाह का न होना, यानी कुछ भी हानि न होना। तो इसका वाक्य प्रयोग देखें, ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। अगला मुहावरा कमर कसना, जिसका अर्थ है तैयार हो जाना। वाक्य प्रयोग देखें, अब कमर कस लो क्योंकि परीक्षा के दिन कुछ ही बचे हैं। कान पर जूं न रेंगना, बिल्कुल प्रभाव न पड़ना। वाक्य प्रयोग, मैंने कितनी बार कहा कि पौधों को पानी दे दो, लेकिन किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगी। अगला मुहावरा है किताबी कीड़ा होना, यानी हर समय पढ़ते रहना। इसका वाक्य प्रयोग देखें, कभी कभी समय निकालकर खेलने भी जाया करो, किताबी कीड़ा बनोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। तो बच्चों अब देखिए कुछ मुख्य मुहावरे और उनके हम अर्थ देख लेते हैं। जैसे चंपत होना, इसका अर्थ है गायब हो जाना। स्वर्ग से धारना, यानी मर जाना। अंगूठा दिखाना, देने से मुकर जाना। अंधे को लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। आसमान सिर पर उठाना, उपद्रव करना। कोल्हू का बैल होना, यानी लगातार काम करते रहना। आंख का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। आग बबूला होना, यानी क्रोधित होना। ईद का चाँद होना, कभी कभार नजर आना। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख व्यक्ति होना। अपना राग अलापना, अपने बारे में ही बात करना। अपने पैरों पर खड़े होना, यानी स्वावलंबी होना। इसके बाद आकाश पाताल एक होना, यानी कि बहुत परिश्रम करना। आग में घी डालना, क्रोध बढ़ाना या गुस्सा दिखाना। आस्तीन का सांप होना, यानी धोखा देने वाला साथी होना। आंसू पोंछना, यानी सांत्वना देना। ईंट से ईंट बजाना, यानी नष्ट भ्रष्ट करना। उंगली पर नचाना, यानी वश में करना। उंगली उठाना, यानी दोषारोपण करना। ओले पड़ना, यानी मुसीबत आना। आंखें बिछाना, यानी खुशी से स्वागत करना। अब देखिए बच्चों, आंख लगना, इसका अर्थ है सो जाना। कान का कच्चा होना, दूसरे की बात पर जल्दी विश्वास करने वाला। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। खाला जी का घर होना, बहुत सरल कार्य होना। खाक छानना, मारा मारा फिरना। खून का प्यासा होना, जान का दुश्मन होना। गले का हार होना, बहुत प्यारा होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पिछली बातों को याद करना। गुड़ गोबर करना, यानी सब किया कराया बर्बाद करना। गुदड़ी का लाल होना, छिपी हुई अमूल्य वस्तु का व्यक्ति होना। रफू चक्कर होना, यानी कि भाग जाना। और ऐसे ही दाल न गलना का मतलब क्या है बच्चों? सफल
न होना। और ऐसे ही विष उगलना यानी बुरा भला कहना, सिर उठाना, विरोध करना, सिर कुचलना, मार डालना, हवाई किले बनाना, झूठी कल्पनाएं करना, हाथ खाली होना, आर्थिक तंगी होना, हामी भरना, दूसरों के कथनानुसार बोलना, हलाल करना यानी मार डालना। अब बच्चों हम पढ़ते हैं लोकोक्तियां यानी प्रोवर्ब्स के बारे में। बच्चों लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले कथन। वाक्यों में इनका प्रयोग स्वतंत्र होता है। ये वाक्य हैं, इसीलिए वाक्यों में प्रयोग करते समय इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। लोकोक्तियां शिक्षाप्रद, व्यंग्यपूर्ण और नीति आदि से संबंधित होती हैं। लोकोक्ति को कहावत के नाम से भी जाना जाता है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लेकिन लोकोक्ति पूरा वाक्य होती है। मुहावरे को वाक्य के बीच में रखा जाता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के अंत में किया जाता है। बच्चों तो आइए बच्चों कुछ प्रमुख लोकोक्तियां, उनका अर्थ और वाक्य प्रयोग देखें। पहला है बच्चों जल में रहकर मगर से बैर करना। इसका अर्थ है किसी के आश्रय में रहकर उससे बैर रखना। इसका वाक्य प्रयोग शेखर से मतभेद मत रखना, बॉस उस पर सबसे अधिक विश्वास रखते हैं, अब जल में रहकर तो मगर से बैर नहीं रखा जा सकता। दूसरा है खोदा पहाड़ निकली चुईया, जिसका अर्थ है अधिक परिश्रम करने पर कम फल मिलना। वाक्य प्रयोग देखें, पूरे दिन काम करने के बाद भी मीरा को 100 रुपये ही मिले, यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तीसरी लोकोक्ति देखिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका अर्थ है एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आ जाना। इसका वाक्य प्रयोग देखें, पुलिस से बचने के लिए चोर अंधाधुंध भागा, किंतु सामने आते ट्रक से टकराकर बुरी तरह घायल हो गया, यह तो वही बात हुई, आसमान से गिरा खजूर में अटका। चौथी लोकोक्ति देखिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी झगड़ा एक ओर से नहीं होता। वाक्य प्रयोग, तुमने भी तो उससे कुछ कहा होगा तभी तो झगड़ा हुआ, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अगली लोकोक्ति है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी बुरी बात और अधिक बुरी होना। एक तो वह पहले से ही गरीब था, ऊपर से उसकी नौकरी भी गई, यह तो वही बात हो गई, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। अगली लोकोक्ति है बच्चों, ओखली में सिर दिया तो मुंह सर से क्या डरना, जब कोई काम करना ही है तो परेशानियों से क्या घबराना। तो इसका वाक्य प्रयोग, जब मकान बनवाना आरंभ किया तो इतने खर्चे का अनुमान नहीं था, किंतु जब ओखली में सिर दे ही दिया तो फिर मुंह सर से क्या डरना। अगली लोकोक्ति है, एक पंथ के दो काज, यानी एक काम से दो लाभ। चलो दिल्ली परीक्षा देने तो जाना ही है, एक दिन रुककर लाल किला भी देखाएंगे, बुरा क्या है, एक पंथ दो काज। अगली लोकोक्ति है बच्चों, अंधों में काना राजा, यानी मूर्खों में बुद्धिमान भी क्या होता है, सम्मान पाता है। तो बच्चों पूरे गांव में विजय ही 10वीं कक्षा तक पढ़ा है, इसलिए वही अंधों में काना राजा था। भैंस के आगे बीन बचाना, यानी कि मूर्ख को समझने का कोई लाभ नहीं होता। राधिका को कितना ही समझा लो, लेकिन उसकी समझ में तो कुछ नहीं आता, उसे समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाना है। एक अनार 100 बीमार, इसका अर्थ है कम वस्तु और अनेक लेने वाले। इसका वाक्य प्रयोग, सरकारी नौकरियां पहले से इतनी कम है और उस पर इतनी बेरोजगारी, यह तो वही बात है, एक अनार 100 बीमार। भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। इस लोकोक्ति का अर्थ है बच्चों सबकी किस्मत अलग अलग। तो बच्चों इसका वाक्य प्रयोग, सीता और गीता सगी बहनें हैं, लेकिन एक अरबपति दूसरी इतनी गरीब, यही तो होती है भगवान की माया, कहीं धूप तो कहीं छाया। अगला है बच्चों, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न आने पर बहाने बनाना। माया को स्वेटर बुनने को कहा तो कभी ऊन खराब बताने लगी तो कभी सलाइयां, इसे ही तो कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगली लोकोक्ति है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी अपने घर की वस्तु का महत्व न होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा, पूनम की मम्मी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाती है, परंतु पूनम बाजार से इतनी महंगी पेंटिंग खरीद लाई, किसी ने सच ही कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर। अगली लोकोक्ति है बच्चों, अंधे के सामने रोना अपने नैन खोना, यानी कठोर व्यक्ति से दया की उम्मीद करना व्यर्थ होता है। बुढ़िया झोली फैलाकर कंजूस सेठ से पैसा मांग रही थी, कोई उसे समझाए, अंधे के आगे रोना अपने नैन खोना है। अगली लोकोक्ति है बच्चों, थोथा चना बाजे घना, यानी ओछा व्यक्ति सदा दिखावा करता है। इसका वाक्य प्रयोग देखें, रामू की छोटी सी पान की दुकान है, किंतु ग्राहक को नखरे बहुत दिखाता है, यह तो वही बात हुई, थोथा चना बाजे घना। अब बच्चों देखिए कुछ लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, आइए जानते हैं इनके अर्थों को। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी पुरानी वस्तु ही स्थिर होती है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न कारण होगा न विवाद होगा। ऊंट के मुंह में जीरा बड़े को
थोड़ी वस्तु देना। गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास, यानी कि अवसरवादी। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, यानी आकाश पाताल का अंतर होना। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि समय बीतने पर पछताना बेकार है। आम के आम गुठलियों के दाम, दुगना लाभ। दूध का दूध पानी का पानी, सच झूठ का ठीक फैसला लेना। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी एक बुरा व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर देता है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, यानी ऊपरी दिखावा। अपनी अपनी डफली, अपने अपने राख, यानी मिलकर काम न करना। अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। अगली लोकोक्ति, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में कमजोर भी बहादुर दिखता है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, यानी मूर्ख परंतु धनी। आप सुखी जग सुखी, यानी सुखी लोग दुखी लोगों की अवस्था नहीं जान सकते। आंख का अंधा नाम नैन सुख, यानी गुणों के विपरीत नाम होना। एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, स्वास्थ्य यानी कि बहुत बड़ा धन है। ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती, यानी बड़े उद्देश्य के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं फलती। कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी दुष्टों की संगति में कलंक लगता है। काम को काम सिखलाता, यानी काम करने से ही अनुभव बढ़ता है। घट घट का पानी पीना, संसार का अनुभव प्राप्त करना। चिराग तले अंधेरा, यानी विद्वान या बुद्धिमान के यहाँ भूल होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी बहुत कंजूस होना। चोर के पैर नहीं होते, यानी पापी की बातें ठोस नहीं होती। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी सांसारिक धन सुख आदि स्थायी नहीं होता। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या से मन में जलन होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्व शक्तिशाली की ही विजय होती है। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यानी अधिक बोलने वाले कुछ काम नहीं करते हैं। जैसे को तैसा, यानी जो जैसा करे उसे वैसा ही बदला लेना। ते पांव पसारिए जयती लांबी सौर, यानी अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्च करना चाहिए। तो बच्चों आइए इस पाठ का दोहराव भी कर लेते हैं। तो बच्चों मुहावरा एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसके शब्दों का विशेष अर्थ निकलता है। मुहावरा पूर्ण वाक्यांश होता है और यह वाक्य के बीच में आता है। इसके साथ ही बच्चों आपने इस पाठ में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जानी कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाती है। लोकोक्तियां सदियों से प्रचलित कहावतें होती हैं जिनमें जीवन का व्यापक अनुभव होता है। इसके साथ ही बच्चों लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात के समर्थन में वाक्य के अंत में किया जाता है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छी से समझ में आ गया होगा। आपने मुहावरा लोकोक्तियों का अंतर भी समझ लिया होगा और इसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं ये भी जान लिया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास अवश्य कीजिए।